तो यहाँ पे हाँ, बिकॉज नरसिम्हा चतुर्दशी इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन 30th, तो हमारे पास 2 ही संडे हैं, तो मैं सोचा कि हम कुछ प्रहलाद महाराज के जीवन से भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर पास टाइम है ना। हम सबको पता है कि कैसे भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। और अभी कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से कि जो नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है, उसका चीड़ फाड़ हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट है ना, पेशेंट मर चुका है बिल्कुल अच्छे से। भगवान को इतना गुस्सा था, मतलब लाइक नाखूनों से ऐसे फाड़ दिया उसकी छाती, ऐसे ना शिला टंग का, उसकी जो छाती थी ना वो शिला के समान थी, ऐसा पत्थर जैसा शरीर था उसका, क्योंकि वो तपस्या करने गया था। 36,000 सालों तक उसने तपस्या करी थी, एक अंगूठे पे खड़े हो गए, पैर के ऐसे खड़ा हो गया। कोई खड़ा हो सकता है? हम योगासन करने जाते हैं, मैं नहीं खड़े हो पाते आज तक नहीं खड़े, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे पेड़ बन के तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। पूरे शरीर पे चींटियों का पहाड़ बन गया उसके, शायद पूरे शरीर पे चींटियों का पहाड़ बन गया। स्केलेटन उसका ख़त्म हो चुका था, मतलब लाइक सॉरी, पूरा जो हड्डियाँ ही दिख रही थी, बस हड्डियाँ ही बची थी वो, है नहीं। ब्रह्मा जी आते हैं ढूंढने के लिए, कहाँ है हिरण्यकशिपु तो हिरण्यकशिपु को जल छिड़कते हैं, फिर वो उसको तब वहाँ से कठोर शरीर प्राप्त हो जाता है, एकदम वज्र के समान कठोर। ये भगवान ने अपने भगवान के तब कर कमल वरे न, कमल के समान भगवान के हाथ हैं, है ना। और उनको क्या फाड़ देते हैं, उससे उसकी छाती को फाड़ देते हैं। और बहुत गुस्से में होते हैं भगवान, इतने गुस्से में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं। क्यों गुस्से में होते हैं भगवान, कोई बता सकते हो कि भगवान इतने गुस्से में क्यों होते हैं? क्योंकि उसने भक्त को सताया होता है नहीं। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या करी, और 36,005 साल तक ही जिया वो 5 साल और जिया बस वो है क्या फ़ायदा ऐसी तपस्या का? 36,000 साल बेचारा वो ट्रेनिंग लेके आया, सब तपस्या करके आया, 5 साल और चली उसकी जीवन, बस 5 साल बाद उसका फिनिश, हरी बोल हो गया उसका। 36,005 साल, पेशेंट डाइट, 5 साल, बस 5 साल। 5 साल के छोटे बच्चे से पंगा ले लिया उसने, बाकी सब का कोई दिक्कत नहीं था। इंद्रदेव उसके यहाँ झाड़ू मारने आते थे, चंद्रदेव, वरुण देव, सब लोग उसकी सेवा में लगे हुए थे। एक बच्चा नहीं लगा था सेवा में, उसका खुद का बच्चा, है नहीं है। ईगो हर्ट हो गई उसकी, है ना। ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं प्रणाम तो ईगो हर्ट हो गई उसकी तो भगवान बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में था, कोई उनको शांत नहीं कर पा रहा था, तो इतने भयंकर गुस्से में थे, विकराल रूप था भगवान का, है नहीं है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, द ग्रेट सेंट नारद कंटिन्यूड, द डेमीगॉड हेडेड बाय लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर dared not come forward before the Lord, who at the time was extremely angry. बड़े बड़े देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई भी आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे भगवान जो थे वो बहुत गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, नरसिम्ह देव वॉज सो एंग्री that the demigods like Lord Brahma, Shiva, even goddess of fortune, Lakshmi ji, could not pacify him, even after offering prayers of glorification and praise. No one was able to pacify Lord in his anger. But because Lord was willing to exhibit his affection for Prahlad Maharaj, all the demigods and others present before the Lord pushed Prahlad Maharaj forward to pacify him. सबने बोला, प्रहलाद तुमने बुलाया है, तुम ही आगे जाओ हमसे तो नहीं संभल रहे। लक्ष्मी जी कह रही हैं, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैंने इतने विकराल रूप में कभी नहीं देखा अपने पतिदेव को, है नहीं है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं, आप देखो कि जैसे हमने देखा होगा काम, क्रोध, लोभ, नहीं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे क्रोध को यूज़ किया जाए। क्रोध भक्त द्वेषी जने, तो क्रोध को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? सेवा में लगाया जा सकता है। क्रोध को कहाँ पे लगा सकते हैं? क्रोध को, एंगर शुड बी यूज टू पनिश अ डीमन हु इज़ एनवियस ऑफ डिवोटीज। तो ये एक यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर
दृष्ट्वा तम महद अद्भुतम अदृष्ट्वा अश्रुत पूर्वत्वात् सा नोपेयाय शंकिता। क्या कह रहे हैं? द गॉड इज ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी जी वॉज रिक्वेस्टेड टू गो बिफोर द लॉर्ड बाय ऑल द डेमिगॉड्स। लक्ष्मी जी को प्रार्थना करेगी, माता जी आप जाइए, शांत करिए जाके, लेकिन वो भी डर रही थी। इवन शी हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड दैट शी कुड नॉट अप्रोच हिम। लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही थी। फिर क्या हुआ? प्रहलाद के पास जाते हैं। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्म अवस्थितम अंतिके तात प्रश मयोपेहि स्वपितृ कुपितम प्रभुम। देर आफ्टर ब्रह्मा जी किसके पास जाते हैं? प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। कहते हैं कि माई डियर सन, लॉर्ड नरसिंहदेव इज वेरी एंग्री एट योर डेमोनियक फादर, प्लीज गो फॉरवर्ड एंड अपीज हिम। उनको शांत करो जाके। फिर प्रहलाद महाराज क्या होता है? तथेति शनकई राजन महाभागवतो अर्भका उपेत्य भुविकायेन ननाम विधृतांजलि। नारद मुनि कंटिन्यूड, ओ किंग, ऑल द प्रहलाद महाराज वॉज ओनली लिटिल बॉय, छोटे से बालक थे, बाकी सब इतने बड़े बड़े धुरंधर थे एकदम। लेकिन प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हैं, लेकिन वो तुरंत चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। ही ग्रेजुअली प्रोसीडेड टुवर्ड लॉर्ड नरसिंहदेव एंड फेल डाउन टू ऑफर हिज रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस विद फोल्डेड पाम्स। हाथ जोड़ के वो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर क्या होता है? भगवान क्या करते हैं? बड़ा अच्छा वर्ष है, इसको रिसाइट कर सकते हैं साथ में। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव्या कृपया परिप्लुतः उत्थाय तच्छीष्णी अदधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम्। तो क्या कह रहे हैं? भगवान ने जब प्रहलाद महाराज को देखा तो क्या किया? ही बिकेम मोस्ट एक्सटेटिक इन अफेक्शन टुवर्ड हिज डिवोटी। तो भगवान बहुत एक्सटेसी में आ गए अपने भक्त को देख के। प्रहलाद महाराज को उन्होंने उठा लिया, है ना, उनको अपने गोदी में बिठाया, है ना, प्लेस्ड हिज हैंड अपॉन द बॉयज हेड, उसके सर पे अपना हाथ रखा। एंड बिकॉज हिज हैंड इज ऑलवेज रेडी टू क्रिएट फियरलेसनेस इन हिज डिवोटीज। इस चीज़ को समझने, भगवान का हाथ क्या प्रदान करता है? फियरलेसनेस। भगवान कहता है, यस आई एम देयर, डोंट वरी, जस्ट सरेंडर एंड टू मी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। माँ शुचः, माँ शुचः का मतलब भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी इसको 3 इसके वर्ड अलग अलग डिफरेंट बताते हैं। कहते हैं डू नॉट फियर, डोंट वरी, एक और कुछ होता है। अगर आप भगवद गीता का परपट पढ़ोगे 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 66, कोई देख सकते हैं 3 चीज़ें बताते हैं, डोंट वरी, डोंट फियर, एक और चीज़ माँ शुचा का 3 मतलब बताते हैं। तो हमें भी पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना, विश्वास होना चाहिए भगवान पे, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है नहीं है, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। यानी भगवान की हमें शरण लेने से डरना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि मैं लूँ नहीं लूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। डोंट हेजिटेट, है ना, डोंट हेजिटेट, डोंट फियर, डोंट वरी। हाँ, ये 3 है। देखो भक्ति शास्त्री में पढ़ाया था वंशी बदन प्रभु ने, अभी तक याद है हमें। तो यहाँ पे पूरा विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली हमारा विश्वास नहीं होता, विश्वास कमज़ोर होता है, श्रद्धा कमज़ोर होती है। तो इस चक्कर में हम पूरी तरह भगवान की शरण नहीं ले पाते, सरेंडर नहीं कर पाते, सोचते क्या होगा, है नहीं, कदम रखूँ नहीं रखूँ। भौतिक जगत में आप कदम रखोगे तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप कदम आगे बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आँख बंद करके भी
प्रभुपाद जी बोलते थे कि लेकिन इस बात पे आप आंखें बंद करके भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो ये आध्यात्मिक बात ऐसा है। तो इसलिए हमें पूरी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उत्साह, तभी हम उत्साह के साथ भक्ति कर पाएंगे, है ना। उत्साह के साथ भक्ति कर पाएंगे जब ये निश्चय है कि ये पाथ जो है वो सिक्योर पाथ है नहीं है। अब मान लो कोई हाईवे है और आपको पता है कि एकदम सिक्योर हाईवे है, खुलेआम आप गाड़ी चलाओगे तेज़ी से, लोग होते ना, है नहीं। लेकिन होश में, जोश में होश नहीं खोने है नहीं, हवा में नहीं उड़ना। कई लोग हवा में उड़ने लगते हैं, भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं, वो फिर गायब हो जाते हैं, है नहीं है। तो जोश में होश नहीं खोने, बी ऑन द ग्राउंड। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइक कैसे वो फियरलेसनेस प्रदान करते हैं। तो हमें पूरी तरह सिक्योर फील करना चाहिए कि भक्ति में आके किसी का कोई लॉस नहीं है। देयर इज़ नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति में कोई लॉस नहीं है। भगवान बहुत जगह इस चीज़ का एश्योरेंस देते हैं कि डरो मत, आगे बढ़ो। बता रहे यत्तो यत्तो यामी तत्तो नरसिम्हा, वेर एवर वी गो वी मस्ट ऑलवेज थिंक ऑफ नरसिम्हा, दस देयर विल बी नो फियर फॉर द डिवोटीज ऑफ द। कोई डर नहीं है, डरने की बात क्या है ना, जब कृष्णा हमारे साथ है। फिर क्या होता है कि जब भगवान ने उनको छुआ, तत्स तत्कर स्पर्श धुता अखिल अशुभ सपद्य सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शना तत्पाद पद्मम हृदि निर्वृतो दधो ऋष्यतनु क्लिन्न हृदय अश्रु लोचना। तो नरसिंह देव ने जो उनको छुआ, तो प्रहलाद महाराज के अंदर जितने भी मटेरियल कंटेमिनेशन था, बचा था, डिज़ायर थे, वो सब साफ हो गए। अब कोई कह सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि प्रहलाद महाराज के अंदर ये कहाँ से आ गया, मटेरियल कंटेमिनेशन, डिज़ायर्स। वो तो परम शुद्ध भक्त हैं। भगवान तो तभी सामने प्रकट होते हैं जब व्यक्ति कंप्लीटली प्योर हो जाता है। तो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि भगवान ने जब उनको छुआ तब वो ही बिकम फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन एंड डिज़ायर्स। कोई बता सकते हैं कौन सी इच्छा आ गई थी उनके अंदर? एनीवन है? पिता के बारे में सोचते थे? बोलो बोलो। पिताजी राक्षस थे तो उन्हीं के बेटे हैं, तो पिताजी के गुण आ गए हुए और फादर के डिलीवरेंस की इच्छा थी उनके अंदर। लेकिन बाद में मांगा तो था ही, इच्छा तो नहीं गई वो। बाद में जब प्रेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, बाद में बोलेंगे मेरे पिताजी को माफ़ कर दो। हैं, क्या कहते हो? एनी आंसर? नहीं है? तो जो मैंने सुना है वो वर्जन ये है कि लाइक बिकॉज ही वॉज लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ डेमंस, मतलब क्लोज उनके साथ एसोसिएट करते थे, तो कुछ कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन वो ही वॉज कम्प्लीटली प्योर इन जस्ट टू लाइक जो भी बच्चा कुचा कुछ भी 1% भी बचा है वो भी ख़त्म, ऐसा मैंने सुना है। इफ़ ही हैड बीन थॉरोली क्लींस, तो पूरी तरह शुद्ध हो गए। और फिर उसके बाद उनके अंदर सारे के सारे एक्सटेसी के लक्षण आ गए। एक्सटेसी के, उनके आँखों से अश्रु बह रहे हैं, उनका हृदय द्रवित हो चुका है पूरी तरह, है नहीं है। तो भक्ति में कोई प्रगति करता है तो उसका हृदय सॉफ्ट होता है, हिज हार्ट बिकम्स सॉफ्ट, द्रवित हो जाता है हृदय, है नहीं है। लेकिन भौतिक जगत में हम देखते हैं लोगों का हृदय कितना कठोर होता है, इट्स वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। सुना है आपने, हार्ड हार्टेड पर्सन? एंड व्हेन वन परफॉर्म्स डिवोशनल सर्विस हिज हार्ट बिकम्स वेरी सॉफ्ट, है ना, वेरी सॉफ्ट। वो किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, किसी को कोई परेशान नहीं करना चाहता, हिज हार्ट बिकम्स सॉफ्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ, प्रहलाद महाराज फिक्स दिस माइंड एंड साइट, अपना मन को और दृष्टि को भगवान पे लगाया, और अपनी फॉल्टरिंग वॉइस में, फॉल्टरिंग मतलब कंपन करती हुई आवाज़ में उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, है नहीं।
तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? फिक्स्ड एंड फुल अटेंशन, ये समझना चाहिए। जब हम भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं तो वी शुड बी फुल्ली अटेंटिव एट दैट टाइम। ऐसे नहीं कि संसार इधर कहीं कहीं हमारा मन कहीं और घूम रहा है, हम कहीं और घूम रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं तो मन कहीं और घूम रहा है, नहीं। हमारा मन जो होता है उसी टाइम पे वहीं पे होना चाहिए। वी शुड बी फुल्ली अटेंटिव। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द वर्ड सुसमाहिता मीन्स वेरी अटेंटिव, फुल्ली फिक्स्ड। ही वॉज वेरी अटेंटिव एंड फुल्ली फिक्स्ड, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द एबिलिटी टू फिक्स द माइंड इज अ वेट द रिजल्ट ऑफ योग सिद्धि। मन को नियंत्रित करना, यही तो करना है हमें, मन को नियंत्रित। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को ही जीतना है अपने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे फिक्स करना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा। बिना अटेंटिव हुए स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। चाहे वो कोई भी हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, है नहीं है। भौतिक क्रिया करते समय बहुत अटेंटिव होते हैं, अटेंटिवली उसको करते हैं, लेकिन जहाँ बात आध्यात्मिकता की आती है, जहाँ बात स्पिरिचुअलिटी आती है, वी बिकम इनअटेंटिव, लेजी। होते नहीं होते, इन सब चीज़ों के लिए हम ढीले पड़ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, हो गई, लिपटानी है बस माला आज, किसी तरह लिपटाओ इसे, कोटा कंप्लीट करो, किसी तरह बस, ऐसे नहीं होगा। तो वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव। प्रभुपाद लिख रहे हैं ही वॉज एंगेज्ड इन सर्विस, he felt transcendently situated, and because naturally his mind and attention became saturated in transcendence, in that condition he began to offer prayers। अरे तो इसलिए पूरा फिर प्रहलाद महाराज की यहाँ से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं, बहुत ही लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रार्थना है। एक 5 वर्ष का बालक ये प्रार्थनाएं कर रहा है यहाँ पे, है ना। बहुत सुंदर प्रार्थना है, इनको हम रिसाइट करेंगे और साथ साथ में कुछ कुछ सीखते जाएंगे। कह रहे हैं श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्त्वैकतानकतयो पचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजातिः। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा। यहाँ पे बड़े बड़े सुरगण, सुरगण का मतलब बड़े बड़े देवी देवता हैं, मुनि हैं, सिद्ध लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, है नहीं है। वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो भला मेरी पोजीशन तो बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही निम्न है, आई एम वेरी लो क्लास पर्सन। मैं कैसे किम तोष्टुम हरति, मैं आपको कैसे तुष्ट करूँगा। सामे हरिर उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ। ऐसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी, वो आपको शांत नहीं कर पा रहे, आपको पैसिफाई नहीं कर पा रहे। मैं तो एक उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ, है ना। प्रहलाद महाराज की यहाँ पे कौन सी क्वालिटी दिखती है हमें? कौन? ह्यूमिलिटी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ह्यूमिलिटी। तो भक्ति में ह्यूमिलिटी बहुत आवश्यक है नहीं है। भक्ति में ह्यूमिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमेशा कीर्तन करना चाहते हैं हम, है ना, कौन कौन हमेशा कीर्तन करना चाहता है भगवान का? हर कोई करना चाहता है। तो उसके लिए कौन सा गुण अपनाना पड़ेगा? प्रभुपाद जी इसमें कोट भी करते हैं शायद, देखो कौन सा गुण है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो ये गुण डेवलप करना ही पड़ेगा, है नहीं। तो प्रहलाद महाराज सबसे पहले अपनी पोजीशन को बता रहे हैं। मेरी पोजीशन क्या है? मैं तो एक उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, वेरी लो क्लास पर्सन। हु एम आई टू ग्लोरीफाई यू, हु एम आई टू ऑफर प्रेयर्स टू यू। मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, नो योग्यता, है नहीं। लेकिन कई बार हम प्राइड आ जाता है हमारे अंदर, नहीं मैं ही करूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। तो प्राइड को हमें साइड रखते हुए हमें बहुत हम्बल होते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल इन स्पाइट ऑफ बिग बिग अचीवमेंट्स एवरीथिंग। अब देखो भगवान किसी से सेटिस्फाई नहीं हुए, शिव जी, ब्रह्मा जी, किसी से, लेकिन प्रहलाद महाराज से सेटिस्फाई हो गए। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे कॉलर चौड़ा नहीं करा, ओ ब्रह्मा जी देखो, ओ शिव जी देखो, मेरी पोजीशन देखो, मैंने शांत करा है नहीं, तुम लोग क्या कल के बच्चे हो। ऐसा नहीं बोला प्रहलाद महाराज, फिर भी अपने आप को बहुत ही हम्बल रखते हो
तो इंस्पाइट ऑफ भक्ति में हम करेंगे तो साथ में हमें प्रेज भी मिलेगा कि आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, बहुत अच्छा क्लास देते हो, वॉट एवर यू डू, है नहीं है। लेकिन उन सबको साइड में रखते हुए उसको हमें भगवान को दे देना चाहिए कि भगवान से आया है वो चीज़ और भगवान की सेवा के लिए, है नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर हम पफ्ड अप हो जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा कि मैं आई एम द बेस्ट वाला। कई लोग कंपटीशन करने लगते हैं, लड़ाने लगते हैं कि जी मैं आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो नहीं, अपने आप को बहुत ही हम्बल, कोई भी हम सेवा कर रहे हैं अपने आप को बहुत हम्बल समझना चाहिए, अनक्वालिफाइड समझना चाहिए। ये देखो ये लिखा है, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, है ना, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। कैसे मैं तो क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, बहुत फेमस वर्स है चैतन्य चरितमृत का। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हु इज़ द राइटर ऑफ श्री चैतन्य चरितमृत, ही इज़ राइटिंग दिस वर्स। ही सेज, जगाई मधाई होइते मोही से पापिष्ट, पूरी शेरा कीट हईते मोही से लगिष्ट। कह रहे हैं मैं तो जगाई मधाई से भी ज़्यादा पापी हूँ और नाली में पड़े कीड़े से भी ज़्यादा मैं क्या हूँ, निम्न हूँ। ऐसा अपने आप को बता रहे हैं। इज़ द राइटर ऑफ चैतन्य चरितमृत एंड इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ। सो दिस ह्यूमिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये जो ह्यूमिलिटी का गुण है बहुत आवश्यक है। ह्यूमिलिटी की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी 13 चैप्टर भगवद गीता के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक के बीच में ह्यूमिलिटी की परिभाषा देते हैं, है नहीं है। तो लेट्स सी वो परिभाषा क्या है। भगवद गीता 13.8। तो इसमें प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी की बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? ह्यूमिलिटी है। देखो सबसे पहली क्वालिटी ही ह्यूमिलिटी है नहीं है। तो ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है इन्हें। तो इसमें प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी की परिभाषा देते हैं। देखो क्या लिखा है, सी दिस। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। तो प्रभुपाद जी ह्यूमिलिटी की परिभाषा देते हैं कि व्यक्ति को ये नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए कि मेरे को मान मिले, सम्मान मिले, नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। प्रभुपाद जी ने, द मटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ मेक्स अस वेरी ईगर, very eager to receive honors from others. But from the point of view of a perfect man in perfect knowledge, who knows that he is not body, anything honor, dishonor pertaining to this body is useless. One should not be hankering after this material deceptions. People are very anxious to become famous, and consequently sometimes it is found that without understanding principle of religion, one enters into some group which is not actually following religious principle. तो इसलिए बेसिकली हमें and then wants to advertise himself as a religious mentor. इसलिए हमें बहुत तुच्छ रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज की यहाँ से पहला गुण यहाँ से देख सकते हैं प्रार्थनाओं से कि ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ह्यूमिलिटी के साथ ही हम भगवान को प्रार्थना ऑफर कर सकते हैं। जब तक ह्यूमिलिटी नहीं होगी तब तक भगवान को प्रार्थना भी नहीं ऑफर कर पाएंगे, है नहीं है। तो ह्यूमिलिटी, जब हम भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट मानते हुए व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करता है। अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट मानना चाहिए। आई शुड थिंक हिमसेल्फ VIP, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, VIP के दो मतलब हैं, वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट। हम वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने आप को, VIP, है ना, हमें VIP वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है नहीं है। क्या कहते हो? हर कोई सोचता है हम मंदिर जाएं हमें VIP वाला ट्रीटमेंट मिले, है ना। कोई हमारे थाली लेके आए हमारे लिए, फिर परोसे, फिर खिलाए तो हम सोचते हैं ऐसा होता है। नहीं, अपने आप को बहुत ही इनसिग्निफिकेंट समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? तो यहाँ से ह्यूमिलिटी का हम गुण सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, मन्ने धनाभिजन रूप तपाशुतोजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो
भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। अब में से पहले किसी ने श्लोक सुना है? बहुत ही अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं मन्ये धनावि जन रूप तपा श्रुतोजस। भगवान को ये सब चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। किसी को धन है, अभिजन है, अभिजन मतलब फॉलोअर्स हैं, रूप है, तपस्या है, बहुत ज्ञानवान है, श्रुत, ओजस, व्यक्ति का बहुत ओजस है, तेज है, प्रभाव है, बल है, पौरुषत्व है, बुद्धि है ना। ये सब चीज़ें नाराधना, ये आपको संतुष्ट नहीं कर सकती भगवान। है नहीं, दीज ऑल थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई यू। लेकिन क्या संतुष्ट कर सकते हैं? भक्त्या तुतोष। भगवान भक्ति से तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। और एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? गजयूथ पाया। गजेंद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गजेंद्र की कोई क्वालिफिकेशन थी? हाथी था वो। कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था गजेंद्र? बताओ। कोई कौन सी एमएनसी में काम करता था गजेंद्र? बताओ। कोई क्वालिफिकेशन थी? हाथी था वो तो। ये हाथी से खुश हो गए भगवान। हाथी ने फ्लावर ऑफर कर दिया भगवान को, है ना। वो भी जब निकाल के, नदी से निकाल के, झील से निकाल के ऑफर कर दिया, भगवान उससे खुश हो गए। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज सेठ वन में है पजेस वेल्थ, बहुत धन हो सकता है, बड़ी फैमिली में जन्म हुआ सकता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बहुत रूपवान हो सकता है, बहुत तपस्वी है, बड़ी एजुकेशन कर ली है उसने, है ना, बहुत एक्सपर्ट है, लस्टर है, इन्फ्लुएंस है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, डिजिलेंस है, इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग। बट आई थिंक दैट इवन बाई ऑल दिस क्वालिफिकेशन, ये सारी क्वालिफिकेशन है ना किसी के पास, वन कैन नॉट सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इन सब चीज़ों से भगवान तुष्ट नहीं होते। However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. केवल भक्ति से भगवान खुश हो सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो है ना, गजेंद्र डिड दिस एंड दस द लॉर्ड वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। तो ये भक्ति का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। इस भक्ति को हमें विकसित करना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें हैं, भक्ति नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। सारी चीज़ें हैं, भक्ति नहीं है तो एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लो, बेस नहीं है तो फिर क्या इमारत टिकेगी नहीं, है ना। तो भक्ति को हमें आधार बनाना चाहिए, है ना। तो गीता में भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से ही मेरे को जाना जा सकता है। नो काइंड ऑफ मटेरियल क्वालिफिकेशन इज़ द मीन्स फॉर सेटिस्फाइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ, नहीं समझ सकते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता। Unless the Lord is pleased by the service of a devotee, the Lord does not reveal himself. That is the verdict of all the Shastras, है ना। तो भगवान को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। भगवान को केवल भक्ति से ही, भगवान भक्ति के आगे अपने आप को बेच देते हैं, भगवान भक्ति के वश में आ जाते हैं। अब सोचो, भक्ति भगवान से भी बढ़कर है नहीं है। अनेकों अनेकों एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भक्ति जो है भगवान से भी बढ़कर है। राजन पतिर गुरु अलम भवताम यतूनम दैवम प्रिया कुलपति को चकिंग करोबा अस्तु एव भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करेचित स्मन भक्ति योगम। भगवान अपनी भक्ति इतनी आसानी से किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? मुक्ति दे देंगे। मुक्तिम ददाति करेचित स्मन भक्ति योगम, भक्ति नहीं देते इतनी आसानी से। क्यों नहीं देते? तो भगवान को फिर बंध जाएंगे भगवान। जैसे पांडवास का एग्जाम्पल देते, पांडवास के लिए भगवान क्या क्या नहीं करे, है ना, क्या क्या नहीं करे बताओ। उनके लिए दूत बन गए, है ना, उनके लिए चरण पादुकाएं धो रहे हैं, है ना, उनके साथ ही रह रहे हैं, और एवरी टाइम कृष्णा वॉज देयर, उनके चैरियट ड्राइवर बन गए। भगवान बंध जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं भक्ति के आगे, है नहीं। भक्ति के आगे भगवान, भक्ति के आगे वशीभूत हो जाते हैं। भक्तिर जितत्व, भक्तिर जितत्व, है ना। भक्ति के आगे, भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है, और भगवान ऋणी बन जाते हैं। भक्ति कोई करता है भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं, है ना। ये रास लीला वाले अध्याय में श्लोक आता है, ना पा रहे ये हम, एक श्लोक आता है, ऐसे शुरू होता है। तो उसमें भगवान कहते हैं गोपीस को, आई कैन नॉट रीपे यू, मैं आपको रीपे नहीं कर सकता। भगवान गीता में बताते हैं, अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये बोलते हैं ना भगवान कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है वैसे मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। लेकिन भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं ना पा रही है हम, मैं रीपे नहीं कर सकता, आप अपनी भक्ति से ही खुश रहो ऐसे बोल देते हैं। तो भक्ति का गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस भक्ति को बढ़ाया जाए, कैसे और अच्छे से भक्ति की जाए, है नहीं। तो भक्ति भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। भक्ति इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं है, भक्ति को हमें डेवलप करना चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट श्लोक पे चले। समझ में आया ये श्लोक? विप्रद्विषद्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमानः। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही नाइस, वेरी नाइस श्लोक। सुना है पहले किसी ने ये श्लोक? बहुत ही अच्छा श्लोक है। कह रहे विप्राद, विप्राद मतलब ब्राह्मण विप्राद। दुषद गुणा, दुषद मतलब दुई मतलब 2 और षड मतलब 6, तो कितना हो गया 2 × 6 हाउ मच 12। कोई ब्राह्मण है जिसके अंदर 12 गुण हैं, 12 गुण होते होंगे। युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम विनुष्ट, लेकिन वो आपकी भक्ति से विमुख है। ऐसा ब्राह्मण जिसके अंदर 12 के 12 गुण हैं लेकिन आपकी भक्ति से विमुख है, लेकिन इसके विपरीत स्वपचम, स्वपचम मतलब कौन होता है? कोई बता सकते हैं? हुई स्वपचम, कुत्ता का डॉग ईटर है नहीं, स्वपचम वरिष्ठम। लेकिन इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म एक डॉग ईटर्स के परिवार में हुआ है, वो आपका भक्त है। हाँ, तो वो सबका हित कर सकता है, लेकिन प्राणम पुनाति, वो सबका हित कर सकता है। आपका कोई भक्त है तो प्राणम पुनाति सकुलम, वो अपने कुल का, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। न तो भूरी माना, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण हैं लेकिन आपकी भक्ति में नहीं लगा है, वो अपने कुल का क्या, अपना ही उद्धार नहीं कर पाएगा। ये इसके कहने का मतलब है श्लोक का, कि आपके अपने कुल का तो क्या, वो अपना ही उद्धार नहीं कर पाएगा। कुल की तो बात छोड़ो, यही कहने का। कह रहे इफ अ ब्राह्मण हैज़ all 12 of Brahminical qualification as they are stated in the book of called Sanat Sujata, but is not a devotee, is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, his mind, words, activities, wealth, life, manas, deho, geho, jo kichu mera, arpilu tua pade nanda kishu. Such a devotee is better than such a brahmana, because the devotee can purify his whole family. एक भक्त अपने पूरे फैमिली, कुल का उद्धार कर सकता है, whereas the so called brahman in a position of false prestige cannot purify even himself. वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाएगा, अपना ही उद्धार नहीं कर पाएगा, तो फैमिली का तो छोड़ो। समझ में आया? तो इसलिए बता रहे हैं कि लाइक प्रहलाद महाराज वन ऑफ द 12 अथॉरिटीज़। प्रहलाद महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महाजन है, और वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कोई बहुत एक्सपर्ट हो सकता है कर्म कांड में, वैदिक रिचुअल्स में, है नहीं है, लेकिन इफ वन इज अवर्स टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ही हैज़ नो क्वालिफिकेशन। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं। द यूरोपियंस एंड अमेरिकन डिवोटीज in the Krishna consciousness movement are sometimes accepted as Brahmanas, but the so-called Brahmanas are very much envious of them. In answer to such envy, Prahlad Maharaj said that one who has been born in a Brahman family but is falsely proud of his prestigious position cannot even purify himself, not to speak of his family. Whereas if a Chandal, a low-born person, is a devotee and fully surrender unto the lotus feet of the Lord, he can purify his entire family. We had actual experience of how American and Europeans, because of their full Krishna consciousness, have purified their whole families. So much so that a mother of a devotee at the time of her death inquired about Krishna with her last breath. है ना, यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी कि एक भक्त की माता ने जब शरीर छोड़ती है किस प्रकार से भगवान का स्मरण किया।
ऑल्दो माता जी भक्त भी नहीं थी, लेकिन कैसे उसको भगवान का स्मरण हुआ आप देखो, है नहीं है। सो मच सो दैट अ मदर ऑफ अ डिवोटी एट द टाइम ऑफ हर डेथ इंक्वायर्ड अबाउट कृष्णा विद हर लास्ट ब्रेथ। देयरफॉर इट इज थ्योरेटिकली ट्रू दैट and practically proven that a devotee can give the best service to his family. A devotee can give best service to his family, his community, his society, his nation. ठीक है, तो एक भक्त जो होता है वो सबसे अच्छी सेवा कर सकता है नहीं है। बाकी सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक भक्त जो होता है वो सबसे अच्छी सेवा कर सकता है भगवान की, है ना। हिज कम्युनिटी, हिज सोसाइटी, हिज नेशन। द फुलिश एक्यूज अ डिवोटी ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एस्केपिज्म, है नहीं। कई लोग सोचते हैं जी आपने एक सीट खराब कर दी, जब शरीर मुंडवाना था, माला ही करनी थी, तो किसी और को एडमिशन लेने देते। होता नहीं होता है, सुना होगा ये जनरली जो फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें स्केपिस्ट बोला जाता है। कई बार सुना है आपने ये चीज़, स्केपिस्ट बोला जाता है जी, भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, भाग रहे हैं ये, है नहीं है। माता पिता के प्रति जिम्मेदारी और घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी, ये कुछ नहीं दिखती है नहीं है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, ये तो छोटी जिम्मेदारियाँ हैं। क्या कहना है, समाज की जिम्मेदारी लेनी है, ये थोड़ा सा अटक गया ये तो। है नहीं, तो जिम्मेदारी लेना बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ पे एक डिवोटी जो होता है वो बेस्ट सर्विस दे सकता है अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अपने नेशन को, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भी इस चीज़ का एश्योरेंस देते हैं कि एक व्यक्ति जो कि भगवान की सेवा में लगता है तो वो अपना ही उद्धार नहीं, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। त्रिसप्त भी एक वर्ड यूज़ करते हैं भगवान कि 21 पीढ़ियाँ, 21 पीढ़ियों को जानते भी नहीं होंगे। कौन कौन जानता है अपनी 21वीं पीढ़ी को? हैं, कोई जानता है? हमारा एक पड़ोसी था, वो कहता था मैं पृथ्वीराज चौहान के परिवार से हूँ। मैंने बच्चा बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब मैं कोई नहीं जानता होगा, अपने दादाजी को जानते होंगे, जैसे पर दादाजी को जानते होंगे, पर को तो कोई नहीं जानता होगा, पर को तो कोई भी नहीं जानता। तो कहने का मतलब है जितने पर लगते जाएंगे उनको नहीं जानते। तो लेकिन उनका भी उद्धार हो सकता है, और अपने लाइक आगे आने वाले लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं हम, अगर हम अच्छे भक्त बनते हैं तो, अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं तो, है नहीं है। तो ये भाई साहब थोड़े अटक गए हैं, क्या करा जाए इसका? हाँ नहीं, वायर्ड वाला नहीं है, वायरलेस है। ओके, नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। मेरे को कोई फ़ोन दे दो, फ़ोन से पढ़ा देते हैं। एक वर्स और करेंगे बस, ये लास्ट वर्स, फिर उसके बाद आज के लिए हम विराम देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसे फ़ोन में खोल सकते हो, 11वां नंबर श्लोक है, 7, 9, 11। ओके, खोल लिया तो आप बताइएगा। ये तो अटक ही गया। ऑनलाइन वालों को चेक करना, आवाज़ आ रही है ना? ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है, बोल देना। निकाल लिया सबने? ओके। नैवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तज्जात्मते प्रतिमुखस्य यथा मुखाश्री। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कह रहे नैवात मना प्रभुर अयम निज लाभ पूर्ण। भगवान आप तो निज लाभ पूर्ण हैं। निज लाभ पूर्ण मतलब यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। नैवात मना, है ना, आपको किसी से कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो इज़ ऑलवेज फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ भगवान को ऑफर की जाती है, देयरफॉर व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू हिम, the offering by the Lord's mercy is not for the benefit of the Lord, but is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need any service from anyone.
टू गिव एन एग्जाम्पल, इफ वंस फेस इज डेकोरेटेड, द रिफ्लेक्शन ऑफ वंस फेस इन अ मिरर इज ऑल्सो सीन टू बी डेकोरेटेड, है ना। ये लास्ट में एग्जाम्पल दे रहे हैं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कहने का मतलब यह है, भगवान को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई ये सोच रहा है कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा तो भगवान की सेवा रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कितने आए कितने गए है नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा मेरी वजह से चल रही है, या मैं अपने आप को कर्ता मानने की भावना आ जाती है, तो वो नहीं समझना चाहिए कि भगवान की सेवा तो होके ही रहेगी। या सुनो, भगवान तो निज लाभपूर्ण है, उन्हें किसी की कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है नहीं है। ये भगवान को अगर हम सेवा करेंगे तो वो हमारे बेनिफिट के लिए, इट इज़ फॉर माई बेनिफिट नॉट आर बेनिफिट। आर में तो सबका मिला लेते, इट इज़ फॉर माई बेनिफिट। अगर मैं भगवान को सेवा करूँगा तो इसमें मेरा लाभ है नहीं है। भगवान का कोई लाभ नहीं। भगवान की तो सेवा, भगवान की परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्च व्यधिकश्च दृश्यते। भगवान तो, उनकी शक्तियाँ ही काफ़ी हैं, और भगवान की शक्तियाँ सारी ऑटोमेटिक हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी को बोलना पड़ता है ये वाली शक्ति ये काम करो, नहीं, वो समझ जाती है भगवान क्या चाहते हैं, है नहीं। ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाता है भगवान को ऐसे नहीं कि कोई, भगवान केवल दृश्य करते हैं और क्रिएशन हो जाती है ना। तद ऐक्षत, उन्होंने देखा और क्रिएशन हो गई, ऐसे हो सकता। हमारे साथ होगा ऐसा, हम देखेंगे पानी प्रकट हो जाए, तद ऐक्षत पानी प्रकटम अस्ति भवती, नहीं होगा नहीं होगा। भगवान निज लाभपूर्ण है। भगवान चाहते तो अकेले रावण का बैठे बैठे अयोध्या में ही फ्यूज़ ऑफ कर सकते थे। कर सकते थे, नहीं कर सकते? अयोध्या में बैठ के रावण का हरिबोल हो जाता। वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, दंडकारण्य में, जंगलों में जाने की, 14 वर्ष के वनवास की भी आवश्यकता नहीं थी, ना वो पुल बनाने की आवश्यकता थी जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी होती रहती है, राम सेतु है नहीं है नहीं है तो वो पुल भी बनाया, इतने सारे बानरों को सेवा में लगाया। कहा जाता है, गिनती नहीं कर सकते, पता नहीं कितने बानर थे, पता नहीं कितने, 10 टू द पावर समथिंग 64 बानर थे शायद, समथिंग इंटू 10 टू द पावर 64, इतने बानर थे। गिन सकते हो? 10 की पावर 64 कितना हुआ? है कोई आपकी कैलकुलेशन? 10 की पावर 64 कितना हुआ? इतने बानर थे, आप सोचो, इतने बानरों को सेवा में लगाना। और बानर सोचे देखो भगवान हम पे डिपेंडेंट है। बानर ये सोचने लग जाए कि भगवान हम पे डिपेंडेंट है, हमने पुल बनाया, हम पुल नहीं बनाते तो भगवान पार नहीं जा पाते। क्या कहते? बानर के अंदर अभिमान आ सकता था ना? आ सकता था, नहीं आ सकता था? आ सकता था। भगवान ने, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा थी कि उनसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, सेवा स्वीकार कर रहे हैं, है नहीं? तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए, भगवान सेवा में लगा रहे हैं तो भगवान कृपा कर रहे हैं हमको। हमें नहीं सोचना चाहिए मैं भगवान पे कृपा कर रहा हूँ, देखो जी मैंने इतना धन चढ़ाया, लो जी तुम भी क्या याद रखोगे। बड़ा अंदर से वो आ जाता है ना, मैं इतना दानी हूँ। दानी होने का भी कई लोगों को गर्व होता है, मैं दानी हूँ, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, मैंने यही सेवा करी है। हर चीज़ का हमें कुछ ना किसी से गर्व हो ही जाता है, आ ही जाता है, घमंड आ जाता है नहीं है? तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें बस अपने आप को एक इनसिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह समझना चाहिए। वी आर जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट। और अपने आप को एक गिलहरी से ये समान कंपेयर करना चाहिए कि हम एक गिलहरी के समान ही हैं। हाँ, गिलहरी क्या कर रही थी? छोटे छोटे बालू के कण डाल रही थी जाके। बस ऐसे ही समझना चाहिए अपने आप को, एक गिलहरी की तरह छोटा सा हूँ मैं, तो बस निम्न, एकदम इनसिग्निफिकेंट। चाहे भले कितने बड़े बड़े टास्क कर दिए हों आपने, या फिर भी अपने आप को हमेशा इनसिग्निफिकेंट समझना। ऐसा नहीं समझना कि मेरी वजह से हो रहा है नहीं है। अब कई बार ये गर्व हो जाता है हमारे अंदर, आ जाता है कि मैं हूँ मैं, तो मैं की भावना यहाँ से हटानी चाहिए कि एवरीथिंग हैपन्स ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। इसको ऑफ कर देंगे, फ़ोन को काट देंगे। सो एवरीथिंग हैपन्स बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड ओनली, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे
तो वो मेरे बेनिफिट के लिए है। अगर हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है, मैं उसको करता हूँ, तो उसमें मेरा एडवांसमेंट है, भगवान का कोई एडवांसमेंट नहीं है। भगवान की सेवाएं तो लक्ष्मी कर रही हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हज़ारों हज़ारों लक्ष्मियाँ वो भगवान की सेवा कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं, है नहीं है, झाड़ू लगा रही हैं। उनके पास कोई सेवा नहीं है, उन्होंने खुद ही सेवा ढूंढ ली है। जब हम पे सेवा नहीं हो तो खुद ढूंढ लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, सेवा मांग लेनी चाहिए। भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए, है नहीं है। लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही है, कोई सेवा नहीं है तो सेवा खुद ही झाड़ू लगा रही है। गोलोक वृंदावन में धूल थोड़ी ना, पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, है नहीं है, AQI वहाँ का ज़ीरो है नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन फिर भी वो सफाई कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? क्योंकि सेवा करके हम भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हम चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, डेट इज़ लाइक, किससे कंपेयर किया जाता है उसे? डाइट से कंपेयर किया जाता है, मेडिसिन से, हाँ, किसी से कंपेयर। जैसे हमने खा लिया, अच्छे से खा लिया, है ना, हम अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद खा के ऐसे ही पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा, है नहीं। तो खाने के बाद क्या करना चाहिए? मेहनत वाला काम करना चाहिए। जैसे खेतों में जो किसान होते हैं वो खूब, ऐसा सुना है मैंने, वो घी खूब अच्छे से खा सकते हैं। वो एक वक्त शेयर कर रहे थे कि वो यही शेयर कर रहे थे, अमित प्रभु आप ही बता रहे थे ना अभी पीछे, कि किसी भक्त को आपने गांव का मक्खन खिला दिया था, उनका पेट खराब हो गया था। है नहीं है, क्यों? नहीं डाइजेस्ट होगा, वो प्योर चीज़ लगेगी नहीं शरीर में, हमें तो मदर डेयरी का लगेगा। है नहीं, असली मदर का नहीं लगेगा, गाय का। है नहीं है, क्यों नहीं लगेगा? मेहनत नहीं करेंगे तो यही होगा। आते हैं नहीं वैसी हमारी, लेकिन आप किसी उसको खिलाओ, किसान को खिलाओ, उसको लगेगा, उसका ख़राब होगा पेट? नहीं ख़राब होगा। एवं हम राजस्थान गए तो उन्होंने रोटी दी, वो बाजरे की रोटी तोड़ के दी, कहा ये लो बाजरे की रोटी, घी, और घी डाल दिया पूरे कटोरी भर के, ये लो बूरा, ऐसे बूरा डाल दी भर के, करे अब खाओ इसे। ऐसा कोई खा सकता है? आप में से कोई खा पाएगा उसे? घी, कच्चा घी डाल दिया, रोटी डाल दी, उसमें बूरा डाल दी, एंड डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे आप उसे, पेट खराब हो जाएगा, है नहीं है। तो सिमिलरली कंपैरिजन इस कर रहे थे कि भक्ति जो है हम जो कर रहे हैं, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवण कीर्तन, वो डाइट के समान है, लेकिन उसके बाद हमें मेहनत भी करनी है ना। तो हमें उसके बाद राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना, वो करना है। प्रसाद पाने के बाद भगवान की सेवा करनी है। तो दैट इज़ लाइक डाइट, एंड सेवा जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण साइंस है कि भक्ति में हमें रियलाइजेशन कैसे आती है, इस चीज़ को समझना चाहिए। कि भक्ति में हमें रियलाइजेशन आती है, हम श्रवण कीर्तन करते हैं उससे रियलाइजेशन नहीं आती है, आ सकती है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब हम सेवा करते हैं, दैट कन्वर्ट लीड्स टू रियलाइजेशंस। तो उसके बाद सेवा करते हैं तो उससे हमें रियलाइजेशन प्राप्त होती है भगवान की, है नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार बेस में हम जब रहते थे तो वैकुंठ बसु बता रहे थे कि लाइक बाथरूम साफ़ करा करो, ऐसे करके बता रहे थे कि बाथरूम साफ़ करने से अच्छे रियलाइजेशन आते हैं। बर्तन साफ़ करने से, बाथरूम साफ़ करने से रियलाइजेशंस आते हैं। अक्षय तृतीया ना, इसलिए फ़ोन आ रहे हैं, काट दो। मेरा फ़ोन हर जगह, फ़ोन नंबर हर जगह सर्कुलेटेड है इसलिए। ठीक है, समझ में आया? तो भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा बेनिफिट है, इसलिए भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए, जुड़ना चाहिए भगवान की सेवा से। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, अक्षय तृतीया की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ। हम्म। हाँ, प्रहलाद महाराज जो थे वो गर्भ में ही थे, वो बाहर नहीं आए थे। दैव इच्छा। क्या वो डायरेक्ट पितृलोक से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, टिकट मिल जाता है उन्हें? नहीं, उनको ऑब्वियसली भक्ति करने करने का अवसर प्राप्त होगा, भक्ति मिलती होगी पहले, ऐसे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं होगी किसी की भी। तो ऑब्वियसली पहले भक्ति मिलेगी भगवान की उन्हें, ऑब्वियसली भक्ति मिल जाएगी तो ऑब्वियसली वो तर ही जाएंगे, तो भक्ति मिलती है उन्हें भी। और कोई प्रश्न?
है किसी का? तो प्रहलाद महाराज भक्त कैसे पैदा हो गए? तपस्या करने का गुण नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में भी होता है, राक्षसों में भी होता है, तमोगुणी तपस्या करते हैं वो। तीन गुण तपस्या की भी तीन तीन गुणों में तपस्या भी होती है, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या। ये नेता लोग भी तपस्या करते हैं, जब इनका रिजल्ट आने वाला होता है भाई दीदी फास्ट करेगी अभी बैठ के, हम ठीक है ना, तो दीदी समझ गए ना, नहीं समझे कोई, बंगाल वाली तो वो भी फास्ट करेगी। ये लोग भी फास्ट करते हैं, लेकिन इनकी फास्टिंग का कुछ और पर्पस होता है। हम फास्ट करते हैं किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कोई मटेरियल पर्पस के लिए नहीं करते। लोग करते नहीं, चालीसा रखते हैं, है ना, चालीसा रखते हैं और 16 सोमवार रखते हैं, एक होती ना भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो उनकी इच्छा ये थी, तो ये तमोगुण में आएगी उसकी तरफ से। भगवद गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी ने बताया, श्रद्धा के विभाग वाला चैप्टर है ना, वहाँ पे आता है शायद। ध्रुव महाराज की माता चली गई थी। देखो प्रहलाद महाराज, अच्छा ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज को गाइड किसने करा था? उनकी मदर ने गाइड करा था, सुनीति ने उनको भेजा था, तुम्हें जो चाहिए भगवान से जाके मांगो। एक तरीके से ये भी लग रहा है कि सुनीति ऑलरेडी एक डिवोटी थी, सही बात है नहीं है? तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान के ऊपर है, वो डायरेक्टली भी ले जा सकते हैं, वो भक्ति दे के भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लेके ज़रूर जाएंगे रिश्तेदारों को आपके, हमारे ठीक है, इस चीज़ पे आप एश्योर रहो कि नहीं जाएगा कोई। हो सकता है कोई डायरेक्टली चला जाए, किसी की भक्ति इतनी उन्नत हो डायरेक्टली भी जा सकता है ना, और किसी की नहीं हो तो उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी फिर जाएगा। किसी की हो सकता है भक्ति की शुरुआत हो जाए। किन की? प्रहलाद महाराज की, कयादू। यहाँ पे हम ध्रुव महाराज की बात कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज का तो बात ही नहीं हुआ अभी, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो जा भी सकते हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं, डायरेक्टली बैकुंठ यान आएगा, बैकुंठ एयरलाइन से आएगी, वो लेके जाएगी, नहीं तो टिकट रेडी है, टिकट रेडी है, डेट लिखनी बची है उसमें। जिन जो भक्ति कर रहे हैं वो एश्योर्ड रही है, उनके टिकट्स, उनके परिवार के टिकट्स रेडी हैं, स्पेशल पासेस भी मिलेंगे, वीआईपी पास मिलेंगे सबको। होता है ना वॉलंटियर्स के लिए स्पेशल पासेस मिलते हैं। हम अभी भी जब गौर पूर्णिमा थी तो हमने भी सबको टोकन दिया था प्रसाद पाने का, स्पेशल लाइन से जाने। तो सबके पासेस रेडी हैं, बस उसमें डेट लिखनी बची है कि कौन सी डेट को एयरप्लेन आएगा आपको लेने के लिए, ठीक है प्रभु, तो वी एश्योर्ड। ओके, और प्रश्न कोई? ठीक है, यहीं पे हम विराम देते हैं आज के लिए। अभी क्या कहते हैं, आप लोग जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरुभाव उत्सव मनाया जा रहा है, फेस्टिवल, स्मृति उत्सव इन ईस्ट ऑफ कैलाश। तो दोज हु वांट टू गो देन कैन गो। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।